टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और 21, 22, 23 मार्च इस एतबार से बड़े हंगामा खेज़ रहे कि वो वज़राए ख़ारजा यानी OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई और 23 मार्च को सब वज़राए ख़ारजा इसमें मौजूद थे और पाकिस्तान की शानदार परेड भी देखी गई। और अब इस्लामाबाद में हंगामा खेज़ दिनों का आगाज़ हो चुका है। कल यानी 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास है जिसका सारी कौम इंतज़ार है ही, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन को भी शदीद इंतज़ार है कि कल 25 मार्च को क्या होगा। कुछ का ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि एक रुकन कौमी असम्बली का इंतकाल हो गया इसलिए जो रवायत ये है कि कौमी असम्बली का इजलास उन पर फातिहा पढ़कर जो है वो मुलतवी हो जाएगा। लेकिन इस बारे में भी दो राय हैं। आगे क्या होगा उससे भी ज़्यादा अहम ये होगा कि कौमी असम्बली के अंदर अरकान कितने दाखिल होंगे, कहाँ से आएंगे, कौन लाएगा, बसों में आएंगे, जीपों में लाएंगे, इस रास्ते से आएंगे, बैक डोर से आएंगे। तो इस एतबार से गालिबन हर रिपोर्टर की नज़र कौमी असम्बली के हर दरवाज़े पे, बल्कि मेन गेट पे, बल्कि और तो और एयरपोर्ट पर भी होगी कुछ लोगों की कि वो वहीं से उतरें। मैंने कहा ना, इस एतबार से कल का कौमी असम्बली का इजलास इंतहाई अहम है। उसके बाद देखिएगा कि फिर 27 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया है। फिर उधर लॉन्ग मार्च जो है वो भी 26 को रवाना हो जाएगा। लेकिन मेरे ख़्याल में आज इमरान खान का ये गैर मामूली जो है वीडियो पैगाम था। आमतौर पे तो ट्वीट करते थे, स्टेटमेंट देते थे, लेकिन शायद वो आखिरी वक्त में कौम को जो है कहा भी इसी तरह है कि मैं कौम के नाम इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर का वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है खुलेआम सारी अवाम के सामने। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले सिर्फ एक पैगाम देने के लिए। हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। आपने वज़ीर आज़म का ये पैगाम सुना होगा और ये वीडियो यकीन ज़रा मुख्तलिफ है। ना कौमी झंडे थे, ना हुकूमत का पार्टी का झंडा था। बिल्कुल मैं खाना एटेंडम इमरान खान साहब आए और उन्होंने ये वीडियो पैगाम दिया। उधर हुकूमत के सेंटर फॉरवर्ड मोहतरम शेख रशीद साहब जो हमेशा कुछ लोग कहते जी ज़रा मौला जट का स्टाइल है, लेकिन उन्होंने एक नई खबर ये दी है कि इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं। क्या ये समझें कि इमरान खान जो एक दिन पहले जो सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं तहरीक एतमाद से, उसका ये ताल्लुक़ जोड़ें। लेकिन देखिए शेख साहब अपने मखसूस स्टाइल में फरमा रहे हैं। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। और मुझे इत्तेहादियों से पूरी उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा देर से फैसला करते हैं। देखिए शेख साहब ने कई पैगाम दे दिए और इससे भी ज़्यादा अहम सुप्रीम कोर्ट जहां आर्टिकल 63A के तहत तशरीह की जा रही है और दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस भी जारी है। हमारे जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह सवाल उठाया कि बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस और बार का जो है रेफरेंस साथ साथ नहीं चल सकता, लेकिन उनके इस एतराज़ को रद्द कर दिया गया। और जैसे मैंने कहा कि आज एक अहम तरीन पाकिस्तानी सियासत के केस की समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में यूँ तो बेशुमार मौक़े आए, नवाज शरीफ का निकाला जाना, बेनज़ीर भुट्टो का निकाला जाना,
फिर एक फासले ऐसे भी आए जब कहा गया कि लाड़काना के लिए एक फ़ैसला, लाहौर के लिए दूसरा फ़ैसला, फिर मुशर्रफ के लिए सबसे ख़िलाफ़ जो हंगामा खेज़ तहरीक चली। इस तनाजुर में अगर देखें तो आज का ये मुकदमा भी बड़ा अहमियत का हामिल है। और जो मुकालमे हुए हैं, पहले तो वो लोग कहते थे कि अदालतों में जज बोलते हैं, अब लगता है कि वो पट्टियों में बोलते हैं। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने जब ये समाअत शुरू हुई जहाँ तमाम फरीक मौजूद थे, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल को दावत दी कि आइए आपको सुनते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान, जिनका एक अलग पस मंज़र है, वो आए और उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम कश्मीर हाईवे पर धरना दे रही है और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वोटिंग के दौरान धरना नहीं दिया सकता। देखिए, इतनी टेंस सिचुएशन में भी बहरहाल जस्टिस बंदियाल को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने ज़रा लाइटर वे में हिस्से मिला में कहा। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, उनसे कहा कि ये आपके धरने से डरते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ यकीनन कुछ लोग कहते हैं मुस्कुराए, लेकिन रिपोर्ट ये हुआ कि बड़ा कहकहा लगा। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर JUI पुरअमन रहे तो मसला ही हल हो जाएगा। इस पर 5 रुकनी बेंच के एक रुकन ने कहा, जैसे आलम ने, कि हुकूमत की जानिब से डंडा बरदार फोर्स एक बदकिस्मती है। यकीनन उनका रिमार्क्स बड़ा अहम था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर मुनहरिफ अरकान का ज़मीर जाग रहा है तो वो मुस्तफ़ी हो जाएं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि 63A के तहत जो इस वक्त आइन का मखान सबसे अहम जो है शिक आ गई है, अरकान पार्टी हिदायत के मुताबिक पाबंद हैं। जैसे मुनीर अख्तर ने कहा, सियासी जमात की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट जमात को कमज़ोर करती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप हमसे तायत नाअहली मांग रहे हैं? जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आप पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम पार्टी सरबराह को बादशाह नहीं, लोटा भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन सबसे अहम रिमार्क मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता मोहम्मद नियाल का ये था कि रुकन के डाले गए वोट को शुमार न करना वोट की तौहीन है। तो मैंने कहा ना कि इतनी हंगामा खेज़ प्रोसीडिंग जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसके साथ साथ कल कौमी असम्बली का इजलास होगा। इस अहम इशू पर हमने रहमत दी है मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी को, साबिक प्राइम मिनिस्टर। और आपको इल्म है कि हमारे खाकान अब्बासी साहब उस वक्त 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे जब उनकी हुकूमत को, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर को, नवाज़ शरीफ को, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ निकाल दिया था बल्कि अडियाला जेल भेज दिया था। मुझे इल्म है खाकान अब्बासी साहब, आपका शुक्रिया कि आप एक ऐसे वक्त में आए हैं कि मसरूफ़ भी होंगे और आपका कहा हुआ हर लफ्ज़ जो है बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अगर मैं आपसे ये मालूम करूँ मोहतरम खाकान अब्बासी साहब कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी ये कहते हैं कि मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा, सरप्राइज़ नहीं दूंगा। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में और बहुत तौर से बड़ा आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप भी, यानी आपकी अपोजिशन भी सरप्राइज़ देगी। तो ज़रा कुछ बताएंगे कि ये सरप्राइज़ क्या है? मुझे इस बात का इल्म नहीं है। एक आइन में अदम एतमाद है और वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ होगा और वो अमल पूरा होगा। वो जो मर्जी सरप्राइज़ देते रहें, लेकिन सरप्राइज़ उनको ही मिलना है आखिर, क्योंकि अदम एतमाद तो होना है उनके ऊपर। खाका बड़ा आपने बड़ा जामे और मुख्तसर जवाब दिया। लेकिन ये बताइए कि कल 25 मार्च को जो इजलास बुलाया गया है, ये ख्याल किया जाता है और आपसे ज़्यादा कौन जानता है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं मेरे ख्याल में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ उन चंद अरकान असम्बली में हैं जो सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में मुंतखब हुए। तो ये जो कल का पहला दिन, दूसरा दिन, फिर साथ में मार्च भी शुरू हो जाएगा, तो ये कितना वक्त लग सकता है खाकान अब्बासी साहब? जी, आइन और कानून और रूल्स असम्बली के बड़े वाज़ेह हैं कि एक इजलास रिक्विजिशन किया गया है, वो भी 3 दिन देर से बुलाया गया है। आइन 14 दिन कहता है, यहाँ 17वें दिन इजलास बुलाया गया है। अब कल इस मोशन ने मूव होना है। अगर उसमें स्पीकर साहब कोई ले तो लाल करते हैं तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल जब ये मोशन मूव हो गया
तो उसके बाद इस मोशन पर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर वोट जो है वो 3 दिन से पहले नहीं हो सकता मोशन के मूव होने से, और 7 दिन के बाद नहीं, यानी ये 4 दिन का आपके पास पीरियड होता है। अगर मैं खाकान भाई साहब 25 तारीख को मूव होता है जी। खाकान भाई, एक तरफ तो असेंबली का इजलास चल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सदारी रेफरेंस पे बहस भी चल रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि मुनरिफ अरकान को वो वतारियाँ तब्दील करने पर नाअहल किया जा सकता है। तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आप भी माशाल्लाह कोई 3 दहाई 4 दहाई बल्कि 4 दहाई से सियासत में सरगर्म हैं। मैं भी एक सहाफ़त के तालिबान को एक कवर करता रहा हूँ। ऐसे एक बड़े क्रूशियल वक्त में तो आप नहीं समझते कि ये दोनों जो साथ साथ चल रहे हैं इनके क्या जो भी नताइज निकलेंगे बड़े अहम होंगे ना खाकान साहब? नहीं जी, मुल्क का एक आइन मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कर सकते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो उसका आइन मुल्क के अंदर मौजूद है। और आइन की शिक जो 63A(1)(b) है वो बड़ी वाज़ेह है। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह इस पर बहस हो सकती है। इतनी वाज़ेह शिक आइन के अंदर कोई और नहीं है जितनी ये शिक है। तो उसके मुताबिक ही अमल करके आपने इस वोटिंग के प्रोसेस को मुकम्मल करना है। खाकान भाई साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, क्योंकि मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। और मैंने जैसे कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो अगर मैं कहूँ कि इस वक्त नून लीग के पाकिस्तान में बड़े सरकर्दा और एक मुनफरिद और दो टोक राय रखते हैं, उनका जो भी कहा वो अहम समझा जाएगा और ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर भी आपको खुशामदीद करता है। जैसे कि मैंने आपसे इब्तिदा में कहा कि कल 25 मार्च से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का जो एक शदीद तरीन बहरान है उसका पहला दिन होगा। कौमी असम्बली का इजलास जिसमें तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है, उसके साथ ही PTI की कॉल जो 27 का जलसा जिसकी अपील खान साहब कर रहे हैं, फिर अपोजिशन का लॉन्ग मार्च जो कहते हैं जी 24 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च को पहुंच जाएगा, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है उस पर मुनहरफीन के हवाले से, और साथ ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पेश किया जाने वाला सदारती रेफरेंस जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्या मुनहरिफ अरकान जो हैं वो वोट दे सकते हैं नहीं। मेरे साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं नून लीग के। खान भाई साहब, जो आपसे पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा कि शायद आपका जो ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो एतमाद है वो मुनहरिफ अरकान पर है या फिर इत्तेहादियों पर। मुझसे ज़्यादा आप क्या जानते हैं कि मुनहरिफ अरकान पहले भी कई बार मुनहरिफ हो चुके हैं, वो वापस भी आ सकते हैं, खान साहब उम्मीद में रखें। इत्तेहादी जो हैं काफ लीग, आपको इल्म है आपकी नून लीग ही से निकली है। फिर अगर आप कहें MKM तो एक से कई बार वफादारी बदल चुके हैं। बाप पार्टी के अंदर से कई बार बाप पार्टी निकली है। तो आप ये जो इन लोगों पर अगर इंसार करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और जिसके बारे में आप समझते हैं शायद कामयाब हो जाएगा, जो अभी तक अगर मगर कर रहे हैं खाकान अब्बासी साहब? देखिए 10 अरकान का फ़र्क है हुकूमत में और अपोजिशन में। अच्छा, तो 10 से ज़्यादा हुकूमत के अपने अरकान जो हैं, बल्कि इससे दुगनी तादाद से भी ज़्यादा इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते और अदम एतमाद के हक़ में वोट डालना चाहते हैं। तो ये अदम एतमाद तो वहीं पर हो जाता है। दूसरा, जो अगर इसमें इत्तेहादी भी शरीक होते हैं जिनसे हमको दावत दी है उनको, और जो हमें नज़र आता है कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो फिर ये उनकी टोटल तादाद 17 है। तो फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अदम एतमाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ पर आएगी। ये तकरीबन 190 से भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि नंबर्स के अंदर कोई कमी है।
तो अगर मैं ये कहूँ कि इसके बावजूद कि आप अपने नंबर 190 अगर गिन रहे हैं, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर तो बड़े पुरएतमाद हैं, बल्कि हुकूमत पे भी लानत भेज चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि जनाब मुझे यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तो क्या ये सबब है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है और भी पावर प्लेयर्स होते हैं ना, और भी स्टेक होल्डर होते हैं, उनके साथ खड़े हैं? क्या इसी बुनियाद पर वो पुरएतमाद हैं मोहतरम खाकान आबादी साहब? देखिए, एतमाद तो आप जो मर्जी एतमाद का मुजाहरा करते रहें, झूठ भी बोल सकते हैं। झूठ तो हुकूमत ये पहले दिन से बोल रही है। बड़ा आसान था तब एतमाद को ख़त्म करना, बड़ा आसान था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठते, 172 अरकान अपने दाएं बाएं बिठाते, 172 पूरे हो जाते, बात ख़त्म हो जाती। तो आज तक ये तरीका होता है तो एतमाद को ख़त्म करने का कि आप अपना मेजॉरिटी दिखा दें और तो एतमाद वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यही जो मरहला है ना आपके लिए, जो मसला है, उन्हें तो नहीं लाना है ना, वो क्यों लेके आए 172? वो तो आपको लाने हैं ना, जो एतमाद, तहरीक एतमाद आप लाए हैं। खैर ये तो अपनी जगह सवाल है, लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद की फ़िज़ा है, हुकूमत ने खुद जलसे का ऐलान कर दिया और ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि हुकूमत जलसा करने लगे। फिर आपका लॉन्ग मार्च भी कराची से, लाहौर से, पेशावर से ये सब पहुँचेगा। तो ये जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, खुदा ना करे ये कन्फ्रंटेशन अगर आगे बढ़ता है तो इसके, और ये महाजराई बढ़ती है, तो इसका फ़ायदा तो, अगर मैं सॉरी टू मुझे करेक्ट कर दिएगा, हुकूमत को फ़ायदा कम, नुकसान कम और आपको नुकसान ज़्यादा होगा। खाकान आबादी साहब, ऐसा नहीं है क्या? जी, हुकूमत ने अपना जलसा रखा है 27 को, वो जलसा करके चले जाएंगे। हमारा तो लॉन्ग मार्च है जो लाहौर से शुरू होगा और 28 को इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो उनके जलसे के बाद पहुंचेगा। वो भी जलसे का शौक़ भी पूरा कर लें, हमारा भी लॉन्ग मार्च मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कोई तसादुम का ख़तरा नहीं है। और ये इंतज़ामी सूरत हाल और जो मामला लॉ एंड ऑर्डर के होते हैं, ये हुकूमत का काम होता है कि उन पर इंतज़ामिया यहाँ पर अपनी तमाम जमातों से, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है, उनसे बात कर रही है और कोई ऐसे तसादुम का ख़तरा नहीं है। तसादुम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मामला तो पार्लियामेंट के अंदर है, इसलिए वहीं फैसला होना है। लेकिन खाकान आबादी साहब, चलें, लॉन्ग मार्च आपका 26 मार्च से चला, 28 मार्च को पहुँच भी गया, उसके बाद क्या करेंगे? यानी क्या इमरान खान साहब ने तो धरना दिया था ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो आप भी यानी लॉन्ग मार्च करके थोड़ी है कि इस्लामाबाद से निकल के आगे पेशावर चले गए या उधर दूसरी तरफ मरी की तरफ निकल गए। धरना देंगे ना, बैठे रहेंगे ना अपने मुतालबे तक, क्योंकि तहरीक एतमाद हो सकता है उस वक्त तक उसका कोई फैसला भी आ जाए। आगे का क्या है? नहीं, ये तो तकरीबन 3 दिन लगेंगे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में, और दीगर जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से भी आ रही हैं। तो ये यहाँ पर पहुंचकर उनसे लीडरशिप खिताब करेगी और फिर फैसला होगा कि आपने ठहरना है या यहीं से इस मामले को बर्खास्त करना है। क्योंकि जो मकसद था लॉन्ग मार्च का वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया कि आज एक तहरीक अदम एतमाद की चल रही है और इंशाअल्लाह जल्द उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन खाकान आबादी साहब, ये भी तो है ना कि पार्लियामेंट भी अपनी जगह, हुकूमत भी अपनी जगह, अपोजिशन भी अपनी जगह, और फिर मैं ये कहूँगा कि आपको हमसे ज़्यादा तजर्बा है कि आपकी जो हुकूमत थी, जो मियाँ नवाज शरीफ की 2018 के करीब जब आई, तो फिर उसको किस तरीके से उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ साहब को ना सिर्फ ताहयात नाअहल करार दिया बल्कि अडियाला जेल भेजा। फिर वो कैसे गए वो एक अलग है। तो अदलिया का किरदार भी कोई आपके लिए मिसाली नहीं। फिर बहरहाल अक्टूबर 99 में जब जनरल मुशर्रफ ने मियाँ साहब को निकाला, तो ये 2 इदारे बहरहाल एक इलेक्टेड, तो बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से आपकी हुकूमत मौजूद थी। एक बार उन्होंने निकाला, एक बार इन्होंने निकाला। इन इदारों को आप कैसे नंदाज कर सकते हैं? इनका तो अपनी रोल है ना खाकान आबादी साहब। देखिए, इदारे सारे अहम होते हैं और सबसे अहम इदारा पार्लियामान होता है। तो अगर पार्लियामान को ही गैर पार्लिमानी तरीके से चलाया जाए तो फिर मुल्क में अंदर कुछ रहता नहीं है। इसलिए सब इदारे जो हैं उनको आइन के अंदर रहना पड़ेगा।
और ये बदनसीबी होती है किसी मुल्क की कि उसके इदारे अगर आइन से बाहर निकल जाएं तो उससे मुल्क का नुकसान होता है। तो यही कैफियत पाकिस्तान की भी है कि जब भी हमारे इदारे उन्होंने अपने आइनी हदूद से बाहर निकले हैं तो नुकसान हमेशा मुल्क का हुआ है। नहीं, वो तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि होना होगा? 70 साल की तारीख हो जो सीखा नहीं। मैं अब इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, कब ये नहीं हुआ। भुट्टो साहब की हुकूमत किस तरह ख़त्म की गई, फिर बीबी के आपके जो इस वक्त आपकी हलीफ है उसकी कैसे ख़त्म की गई, 2 बार आपकी हुकूमत किस तरीके से सदर गुलाम इसा खान ने भेजी, मुशर्रफ ने आपको किस तरह भेजा, फिर जज ने किस तरह भेजा। तो आप कहेंगे कि माजी की बातें क्यों करें? कौन सी ऐसी तब्दीली आ चुकी है जो मैं माजी की मिसालें नहीं दूं कि इदारों का कितना अहम रोल होता है? खाकान अब्बासी साहब देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि जो टेलीफोनें माजी में आती थी उसकी शिकायत हमारे पास नहीं आई। अच्छा। और हर जो MNA है वो अपना फैसला करने का खुद मुख्तार है। जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कोई शिकायत नहीं की कि हम पे कुछ दबाव है, वो भी अपना फैसला कर लेंगे। जुडिशरी है, जुडिशरी को भी आईनी हदूद में रहना पड़ेगा। अगर हम आइन से बाहर होता है तो ये मुल्क की कैफियत, और पार्लियामान भी अगर आइन के मुताबिक नहीं चलेगी तो नुकसान बिल आखिर अवाम का ही होता है। जब अगर मुल्क में इंतशार होगा, मुल्क में बुरानी कैफियत होगी तो मुल्क का हर शोबा जो है उसको नुकसान पहुँचता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है, सब उसकी हदूद में रहें और उसके मामलात मुल्क के जो हैं उसके मुताबिक। मैं माजी से निकल आता हूँ, मुस्तकबिल में बात कर लेते हैं। खाकान अब्बासी साहब, मुस्तकबिल क्या सूरत हाल है? मतलब अभी भी तो है ना, आइन में कई इबाम पाए जाते हैं। अगर आप इमरान खान को वोट आउट कर देते हैं तो उसके बाद कौमी असम्बली का फिर इजलास होगा और उसमें फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को, जैसे कि आप कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप अब तो खैर कहते हैं बिलावल साहब खारजा होंगे, वो स्पीकर होगा ही होगा। एक नए सिरे से आपको फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा ना। और फिर ये भी कहा जाएगा कि पहले जब कुछ होता तो निगरान सेटअप होता था 3 माह के लिए, क्योंकि थर्ड फोर्स आती थी। तो ये सब भी आपके जहन में यकीनन आपने तैयारी कर ली होगी कि जब इमरान खान साहब को निकाल बाहर करेंगे और वो फिर लड़ेंगे, वो एक अलग सूरत हाल होगी। तो कई सवालात तो हैं ना मुस्तकबिल के हवाले से जिसमें इबाम पाया जाता है, और ये इबाम ही शायद फेवर कर रहा है, इमरान खान को दे रहा है। देखिए, वक्त से पहले जो इलेक्शन है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही करवा सकता है कि असेंबली तोड़ दे। तो ये हर वक्त मुमकिन होता है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म है वो ये फैसला कर दे कि मैं असेंबली तोड़ता हूँ, उस तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ये इसका और कोई तरीका है नहीं आइन के अंदर, ये वाहिद तरीका है अर्ली इलेक्शंस का। लेकिन अब्बास साहब ये भी तो है ना, देखें आप कह रहे हैं कॉलें नहीं आई, मुझे तो खैर ऐसा नहीं है, प्रेशर का दबाव का तो अधूर से आप लोग जिक्र करते रहें, वही छांगा माँ वाला जैसी सूरत हाल लग रही, कोई फ़र्क नहीं हो रहा। अरकान को इधर रखा जा रहा है, उधर रखा जा रहा है। ये सब पूरा जो प्रोसेस है कोई बहुत जमहूरी अंदाज में तो नहीं चल रहा ना, जो कुछ सिंध हाउस में हुआ और भी जो कुछ, और कल भी ये देखते हैं अरकान किस तरह आएंगे। तो वो जो सूरत हाल इतनी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, माजरत के साथ खाकान अब्बासी साहब, इतनी सादा। मैंने कहा ना कि आज तक तो कोई कॉल्स की शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। अच्छा। कुछ हमारे जो मेंबरान उनको कॉलें वाले आई हैं, हुकूमती जो ज़राए हैं उनकी तरफ से कुछ लालच दिया गया है, कोई धमकियां दी गई हैं, लेकिन वो कॉलें जो माजी में आया करती थी उसकी शिकायत को अभी तक आई नहीं है जो हुकूमती अरकान को आती हैं। तो अल्लाह करे कि ये। अच्छा, लेकिन खाकान अब्बासी साहब, ये तो हकीकत है ना कि इस वक्त जो आप लोगों का एक बहुत बड़ा इशू था महंगाई महंगाई महंगाई, और शायद इस महंगाई ने इमरान खान साहब को एक बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था। अब जो इस वक्त जो क्राइसिस है, इससे मईशत क्राइसिस में जाएगी ना, और फिर आप लोग अगर पावर में आए तो आपको इससे ज़्यादा ख़तरनाक मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो बुरहान का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को दरपेश हैं। जी, मईशत का हल भी इसी अदम एतमाद में है, क्योंकि हुकूमत तो नाकाम हो गई है मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने में या मुल्क के हालात को दुरुस्त करने में। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अदम एतमाद हो, नई हुकूमत आए और वहाँ से इब्तदा हो मुल्क की माशी तरक्की की और मुल्क की अखलाकी तरक्की की और मुल्क के जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए। जो
और अगर हम आइन के अंदर रहेंगे तो ये बुरानी कैफियत इजाफा नहीं होगा। आइन इसीलिए आइन इन बातों को समझता है, जो लोग आइन बनाते हैं वो इन बातों को समझकर ये तमाम जो उसके अंदर कवायद और ज़वाबित रखते हैं कि इतने दिन में वोटिंग होगी, तो उसको आप फॉलो करें तो कोई बुहरान मज़ीद नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप उनको तोड़ेंगे, आइन को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर बुरानी कैफियत बढ़ जाती है। वैसे खाका नबाजी साहब, आप कहेंगे जी आपको क्या ये, और शायद उसका आपके पुराने दोस्त पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा चौधरी निसार साहब का बारे में खान साहब ने जब ये डिस्क्लोज़ किया कि उनकी मुलाकातें रहती हैं, तो कुछ ये वो इंदिया देना चाह रहे थे कि अगर आप लोग हमारे लोगों को मुनरिफ कर सकते हैं तो हमारे पास भी चौधरी निसार हैं, और जो बहरहाल बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे। एक ज़माने में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहा जाता था। तो कुछ अता पता आपको भी है उनका, अब्बासी साहब? जी, चौधरी निसार साहब सियासतदान हैं, वो अपनी सियासत करते रहेंगे, जो उनकी सोच है उसके मुताबिक करते रहेंगे। उनका हक है, जिस पार्टी को ज्वाइन करें या किसी जमात को ज्वाइन ना करें, ये हर सियासतदान का हक होता है। चले, अच्छा ये बता दीजिए एट लास्ट के हमारे मोहतरम, जो आपके मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में अभी कुछ कहा आया था, अगले हफ्ते आ जाएंगे, कुछ महीने आ जाएंगे। अब तो बिल्कुल मामला जो बिल्कुल तैयार है, और पार्टी की अक्सरियत इसी बात की मुंतज़िर है ना कि मियाँ साहब वापस आएँ। तो कुछ, खैर मुझे पता है आप इतने जहांदीदा सियासतदान हैं, बताएंगे तो नहीं, लेकिन क्या अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि मियाँ साहब जल्द ही पाकिस्तान वापस आएँ? नहीं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का फैसला या उनके डॉक्टर कर सकते हैं, या वो खुद करेंगे मैं इलाज नहीं कराता, मैं मुल्क वापस चला जाता हूँ। और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर अगर मैं आपसे आखिरी कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये करूं कि जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, जिस तरह आपका एतमाद है, जिस तरह आप पुरुमीद हैं, तो ये कौमी असम्बली का आखिरी इजलास होगा जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान अटेंड कर सकेंगे, और उसके बाद वो इससे महरूम हो जाएंगे। ऐसे ही है खाकान अब्बासी साहब? जी, आइन तो यही कहता है, अगर आइन को फॉलो करेंगे तो यही होगा। अगर आइन को तोड़ेंगे तो मुल्क में इंतशार भी बढ़ेगा, अदालतों के पास मामलात जाएंगे, मुल्क के अंदर इंतशार भी बढ़ेगा। तो ये हालात पैदा करना, जब भी आइन तोड़ा जाता है तो यही होता है। तो हमें उम्मीद है कि मामला आइन और कानून के अंदर रहेगा। शुक्रिया मोहतरम खाकान साहब। मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सरकर्दा अहम रहनुमा, इतने अहम रहनुमा कि जब मियाँ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था 2018 में, तो खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और एक तवील वाबस्तगी है। आज आप देख रहे थे कि बड़े वो मुहतात थे, 90 तुले जवाब दे रहे थे, लेकिन इन 90 तुले जवाबों में भी उन्होंने बहुत सारे न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि उन सवालों को कुछ को वाज़े भी किया। चलते हैं एक ब्रेक के बाद कि जैसे मैंने कहा कि ये जो सियासी बहरान था अब ये अदालतों में चला गया है। कुछ लोग कहते हैं अदालतों में मलबा गिरा दिया गया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्वी आपको खुश आमदीद कहता है। जिसे मैंने कहा कि वैसे तो ये बेसिकली सियासी बहरान ही है, लेकिन अब अदालतों में जाके ये एक आइनी और कानूनी बहरान भी बन गया है। इसलिए मैंने जहमत दी है मुमताज़ माहिर कानून रिटायर्ड जस्टिस शाइख उस्मानी साहब को। जैसा आम तौर पर जब अदालतें फ़ैसला देती हैं तो फिर हमारे सियासतदान बड़े मुश्तइल होते हैं, फ़ौज आती है तब मुश्तइल होते हैं। अब एक बार फिर जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अदालतों के पास चली गई हैं, और आपको तजर्बा है उनका क्या रहा है, यानी आपने फिर मलबा जो है सॉरी टू से ज़रा बाजारी ज़बान में कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पे गिरा दिया गया। उस्मानी साहब नहीं, देखिए बात उसमें यहाँ पे ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें साफ प्रोसीजर लिखा हुआ है किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, और उसमें अब उन्होंने जो नई चीज जो डालने की कोशिश की है कि आर्टिकल 63(1)(a) जो है, जो डिफेक्शन क्लॉज है,
वो इसको अप्लाई करेगा, वो उसको ये कह रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 63(1) जो है वो एसेंशली डिफेक्शन क्लॉज है। जब कोई आदमी डिफेक्ट करता है, गलत वोट करता है, तो जब वो कर देता है तो उसके बाद फिर चेयरमैन पार्टी का उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है अंडर द लॉ। वो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के अपील में भी जा सकता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जहां तक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, उससे इसका ताल्लुक नहीं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी जो सामने आ गए हैं और जिन्होंने कहा कि हम नहीं वोट करेंगे पीटीआई के, तो वो कहते हैं इनका जो वोट है ना कैंसिल कर दो अभी से, डिफेक्शन क्लॉज के तहत। अब वो नेचुरली वैसे तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने उसके लिए बेस्ट तरीका ये सोचा कि रेफरेंस फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिन सुनेगा, और अगर फर्ज किया वो इस नतीजे पे पहुंच रहा है कि तरीके से कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, तो फिर उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे हम तो ये सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि बालादस्त जो है पार्लियामेंट होती है, बाकी ज़ैली इदारे हैं, क्योंकि अब पार्लियामेंट जो है वो आवाम की मुंतखब होती है, आवाम के वोटों से होती है। आपके जजेस भी नॉमिनेट होते हैं, आपके फ़ौज वाले भी नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी सब नॉमिनेटेड होते हैं। तो जब पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर होगा उसकी मर्ज़ी चलेगी ना कि ये रुकन जो है ये अंदर दाखिल हो सकता है या नहीं। कई बार आपने देखा नहीं कि अरकान असम्बली को बाहर तक उठा के फेंक देता है वो रुकन असम्बली, उस वक्त आपकी कोर्टें तो कुछ नहीं कह सकती ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो पार्लियामेंट से ताल्लुक नहीं, लेकिन जो स्पीकर का इसमें तो कोई काम है ही नहीं। स्पीकर जो बुलाएगा, रेफरेंस जो कॉल करेगा, कल वो असेंबली में कॉल करेगा और एक डेट फिक्स कर देगा, एक डेट फिक्स कर देगा, शायद 7 दिन से पहले, और उस दिन को वो आएगा और उसमें जो सिस्टम होता है वो डिवीजन से होता है। यानी वो ये कहेगा कि भाई जो लोग के नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में है वो इस तरफ आ जाएं, और जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो इस तरफ चले जाएं। ये होगा, दैट्स ऑल। और ही कैन नॉट इंटरफेयर कि जी आप वोट नहीं करेंगे या आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर जैसे साहब मैं बहुत स्पेसिफिक आपको पूछूं कि ये मुनहरिफ अरकान तो पहले ही कह चुके हैं, वो राजा रियाज ने नहीं कहा था कि जनाब 24 अरकान है, हमें नून लीग के बाद टिकट नहीं है, तो उन्होंने कहा था हम तो टिकट से होंगे। यानी वो पहले अपने डिसीजन दे चुके हैं ना कि वो तो नून लीग के साथ जाएंगे। अब तो ठीक है, वो देखिए एक पार्टी के अंदर आप सियासी लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। सियासी पार्टीज में तो एक आदमी को मिनिस्टर नहीं बनाया तो वो कहा कि जी मैं तो नहीं रहना चाहता इस पार्टी के अंदर, उसको कोई जॉब नहीं दिया, कहते मैं तो इस पार्टी में रहना चाहता। ये तो नॉर्मल एवरीडे चीज है। जैसे शाइख उस्मानी साहब, माजरत के साथ मुझे ये कहा जा रहा है कि अब मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं आपका और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लूँ। तो GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।